कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं, पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो। भगवान है ना, भगवान सब है, भगवान के लिए हमने जीवन दिया है, ये जीवन भगवान के लिए। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें। हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? चूंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के, और रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग, ये मार्ग यहाँ का है। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान करे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ, और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं। करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे, कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुख होता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया, जब तक चेतना है तुम्हारे में, तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहे। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है। मूक, मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्राग। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से बिलग नहीं। क्या आप जानते हो कि रावण और कुबेर दोनों भाई थे, दोनों एक ही पिता विश्वा के बेटे थे। फिर कैसे एक भाई देवता बन गया और दूसरा राक्षसों का सम्राट। कुबेर की माँ इलविला थी जो देव पक्ष से थी, लेकिन रावण की माँ केकसी थी जो
हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। देखो, भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं डिगे, कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। यही मथुरा में, मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुए। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। जे भी शंख छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बीछी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करेंगे। भगवान के लिए हमने जीवन दिया है, ये जीवन भगवान के लिए हार। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें, पर ये अहंकारी जीव मानता नहीं है। ये अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार, जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो। जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने, अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं धर्म सम्राट करपात्री जी, इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना। काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है। मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी
भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास, हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जे गिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता, हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं। अभी बताता हूँ कि क्रेडिट स्कोर से आपके कार लोन पे क्या फर्क पड़ता है। मान लो आप क्रेडिट स्कोर 620